बरसता है बादल गरजने के बाद, मिलता है मोती समंदर उतरने के बाद, रंगीन सपने बहा ले गए दूर तलक, होश आता है अक्सर जवानी गुजरने के बाद। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। जैसे ही बच्चा आपके घर में जन्म लेता है तो माता पिता अनेक तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं कि हम बच्चे को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, हमारा बच्चा बड़े होकर ये करेगा वो करेगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जन्म से लेकर कुछ बनने तक का सफ़र बच्चे के लिए भी आसान नहीं होता। उसके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और अगर वो इन उतार चढ़ावों में से अच्छा एक्सपीरियंस करता है तो अच्छी पर्सनैलिटी बनता है, और अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है तो वो अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बन पाता। तो इस जर्नी में बच्चे को बहुत सारे खराब एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन खराब एक्सपीरियंस होता है वो होता है चाइल्ड एब्यूज़। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर चाइल्ड एब्यूज़ होता क्या है। एब्यूज़ मीन्स शोषण। बच्चे का शोषण कई तरीके से होता है, जैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या सोशली। देखिए, बच्चे का शोषण दो तरीके से किया जाता है। पहला तो घर के बाहर और दूसरा घर के अंदर। देखिए, अगर बच्चे का शोषण घर के बाहर होता है तो उसे रोकना आपके लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये थर्ड पर्सन है जो आपके बच्चे के साथ में ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है और आप उसके लिए कोई ना कोई स्टैंड ले ही लेते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब बच्चे का शोषण घर के अंदर होता है, यानी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में होता है। तब ये समस्या बहुत ही घातक हो जाती है। तो आज हम मेजरली इसी पार्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि घर में जब बच्चे का शोषण होता है तो ये बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्कुल खोखला कर देता है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर बच्चे का शोषण घर में कैसे होता है। देखिए, बच्चे का शोषण घर में ही होता है, वो भी दो तरीके से। देखिए, पहला तरीका है कि फैमिली, फ्रेंड्स या आपके अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा, और दूसरा होता है माता पिता के द्वारा। और सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि आप इस बात को कभी रियलाइज़ ही नहीं करते, और नतीजा कि आपके बच्चे धीरे धीरे मेंटली सिक होते चले जाते हैं। ये बच्चे देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से करनी चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि आखिर फैमिली, फ्रेंड्स में बच्चे का शोषण होता कैसे है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे अपने किसी के घर जाते हैं, यानी कि नानी, दादी, मौसी, बुआ, किसी के घर भी जाते हैं, तो वहाँ पर एक आध दिन तो बच्चे के साथ में सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन अगर आपका बच्चा कुछ ज़्यादा दिन के लिए गया है तो उन लोगों का व्यवहार भी आपके बच्चे के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होता। वो बच्चे को देखकर तरह तरह से मुंह बनाते हैं, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ उनसे कहते हैं, जो कि आपके बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर बच्चा आपसे कहता है कि मैं फलां फलां रिश्तेदार के घर नहीं जाऊंगा या वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आप ये कहकर समझा देते हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, रिश्तेदार हैं अपने, मौसी हैं, दादी हैं, नानी हैं, जो भी हैं, कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि इन बातों का बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो देखिए, जब बच्चा अपने साथ इस तरह का व्यवहार एक्सपीरियंस करता है तो उसके मन में उस खास रिश्ते के प्रति कड़वाहट आ जाती है, और जब वो ये बात पेरेंट्स से कहता है और वो भी उसकी बात को इग्नोर करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब अपने ही तो हैं, तो उसके मन में आपके लिए भी कड़वाहट पैदा हो जाती है। यानी कि बच्चा दोनों तरफ से मेंटली और इमोशनली एब्यूज़ होता है, और इसी का नतीजा होता है कि बच्चा रिश्तेदारियों में जाने से बचता है और साथ ही वो आपसे भी उतनी क्लोजनेस नहीं बना पाता। देखिए, बचपन में तो ये सब बातें चल जाती हैं,
लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आप को सोशली कंपेटेबल नहीं कर पाता, यानी कि उसका रिश्तों से और आसपास के लोगों से संबंध बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये बातें उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह की लाइफ के लिए खतरनाक साबित होती हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आपका बच्चा आपसे कोई बात कहे तो बहुत ही ध्यान से उसकी बात को सुनिए, समझिए और बहुत ही समझदारी से रिएक्ट कीजिए। तो देखिए, अगर आपको किसी मजबूरी की वजह से अपने बच्चे को अपने किसी रिलेटिव के घर भेजना पड़ता है, पढ़ने के लिए, कोई कोचिंग करने के लिए या कुछ किसी भी वजह से, तो आपको अपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करके भेजना चाहिए। देखिए, 2-4 दिन की बात तो अलग होती है कि कोई भी रिश्तेदार आपके साथ में अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जब आप 6-7 महीने के लिए या साल भर के लिए किसी भी रिलेटिव के यहाँ अपने बच्चे को रखते हैं तो वो भी उसको बोझ समझने लगते हैं, उसके साथ में बुरा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा दुनिया में 90% लोगों का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए अपने बच्चे को ये पूरी तरह से समझा दीजिएगा कि देखो बेटा, हमारे घर का जो माहौल है वो उनके घर के माहौल से बिल्कुल अलग है। जितना प्यार या जितनी देखभाल हम करते हैं उतना शायद तुम्हें वहाँ पर ना मिले। तो उस समय तुम्हें क्या करना, तुम्हें ये सोचना है कि मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सीखने आया हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ पढ़ के और कुछ सीख के ही निकल जाना है। तो बेसिकली आपको अपने बच्चे को बस यही समझाना है कि आप रिश्तेदारी में जा रहे हैं, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट का पार्ट है और आपको वहाँ पर जैसे वो लोग रह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से रहना है। आपका फोकस अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप पर वहाँ के लोगों का बुरा व्यवहार या वहाँ के लोगों की नेगेटिविटी का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और आप बहुत ही ब्यूटीफुली वहाँ से निकल आएंगे। तो ऐसे में आप न केवल बच्चे को शोषण से बचा पाएंगे, बल्कि आपका बच्चा ऐसी स्थिति में बहुत ही मजबूत होकर वहाँ से आएगा। तो ये तो थी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की बात, लेकिन अब बात करेंगे माता पिता के द्वारा बच्चों का शोषण कैसे होता है। देखिए, माता पिता भी कई तरीके के होते हैं और कई तरीकों से अपने बच्चे को एब्यूज़ करते हैं, उनका शोषण करते हैं। कुछ माता पिता होते हैं जो बच्चे के साथ मारपीट करते हैं, तो वो फिजिकल एब्यूज़ में आता है। और अगर आप अपने बच्चे को ताने देते हैं, उसको जलील करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करते हैं, यानी इन दोनों ही तरीके से आप अपने बच्चे को एब्यूज़ करते हैं। तो माता पिता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हर पल इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि क्या चीज़ आपके बच्चे को अच्छी लग रही है और क्या चीज़ बुरी लग रही है, और जो चीज़ बच्चे को बुरी लग रही है उसके साथ बच्चा कैसे डील करे, ये बात आपको सिखानी ही होगी। और अगर आप अपने बच्चे को ये सब बातें सिखा पाते हैं तो आप एक अच्छे माता पिता हैं। और अगर आप ऐसा सब कुछ नहीं सिखा पा रहे, इसका मतलब है कि आप बच्चे के साथ मेंटली और इमोशनली दोनों ही तरीके से उसको एब्यूज़ कर रहे हैं। तो बड़े होने के नाते मैं सभी पेरेंट्स से एक बात ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चे के शरीर के साथ साथ उसके मन और आत्मा का भी भरपूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ अच्छी बॉडी नहीं, बल्कि अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब होता है बॉडी, माइंड एंड सोल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।